बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, वो जलसा ख़त्म भी हो गया। उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। कमाल हैदर जो हैं अल जज़ीरा से, वो तमाम बातें बता रहे थे कि कैसे तहरीक इंसाफ को रैली नहीं निकालने दी गई, कैसे शहर से उनको दूर रखा गया, कैसे इंटरनेट की बंदिश हुई। और अली अमीन गंडापुर रात को लेट आए, उनके लिए ये था कि उन्होंने आ गए हैं, खिताब कर लिया है, और वो बातें सारी मैं कर चुका हूँ। लेकिन उस जलसे के बाद की कुछ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर के ऊपर देखिए, कल एक तो हमाद अजहर आए और पंजाब हुकूमत दावे करती रही कि हम गिरफ्तार करेंगे, फलां करेंगे, गिरफ्तारी नहीं हुई। एक मुनफरिद बात और हुई, इस लम्हे तक आपने कहीं से ये खबर नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई SOPs को लेके या किसी हवाले से कोई मुकदमा दर्ज हो गया है। ये भी एक अलग चीज़ है। ये वो विन विन सिचुएशन थी जिसका मैं आपको रात को कह रहा था कि दोनों पार्टीज़ को लेके, कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो जीत गई हैं। अब तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ का वर्कर, मैं लीडरशिप की बात बाद में करूँगा, जो वर्कर है वो पहुंचा, इमरान खान की आवाज़ पे पहुंचा, भरपूर पहुंचा, उसी तरह से जज्बाती था, उसने आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा। लेकिन लीडरशिप को लेके उमर अयूब कहाँ पे थे, पहला सवाल ये है। फिर गंडापुर साहब जल्दी पहुंच सकते थे, चले, ताख़ीर हो गई। अब आइंदा इस बार अगर साउंड सिस्टम उन्होंने बिजली काट दी या साउंड सिस्टम की तारें काट दी तो तहरीक इंसाफ इसका अगली बार कोई हल निकाल लेगी। अब इसके ऊपर हो क्या रहा है? इसके ऊपर हो ये रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून जो है वो बार बार अपनी तरफ से ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जलसा नाकाम, मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर या उधर। उसके ऊपर इवन उनके हम ख्याल नजम सेठी साहब ये फरमा रहे थे कि ये सिर्फ बातें हैं, और बातें इसलिए हैं कि अगर आपको कोई शक है तो आप इसके ऊपर इलेक्शंस करवा लीजिए। मैं लाहौर के एक जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लाहौर में जाहिद आबिद साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के नाकदीन में शुमार होते हैं, एक पुराने जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने ये कहा कि जलसे की बराह रास्त कवरेज के बाद मान लो वो सियासत और मकबूलियत में आपसे जीत चुका है। अब ये तमाम लोग जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अल जज़ीरा समेत जो लोकल रिपोर्टर्स हैं वो भी यही बातें कर रहे हैं, और हमने भी आपको भरपूर कल ग्राउंड से यही कुछ दिखाया कि उस हवाले से जलसा कामयाब है। हुकूमत बेशक कहती रही, जैसे अज़मा बुखारी कह रही हैं, पंजाब से तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया। ये बात ठीक नहीं है। बात वही है नजम सेठी वाली कि आप जो है वो उसके ऊपर इलेक्शंस करवा रहे। अब जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ के कुछ अपने लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जब कारकुनान मौजूद थे तो आप 6 बजे से पहले लीडरशिप छोड़ के कैसे चली गई। सदाम तरीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो कहते हैं जी बिजली कटवाने वाली बात अपनी इज्जत बचाने के लिए हो रही है, असल वारदात लीडरशिप ने खुद डाली है। जनरेटर चारों तरफ मौजूद थे, माइक और लाइटें खुद बंद करवा के फरार हो गए, अवाम को मैदान में ही छोड़ दिया। मजीद लिखा, स्टेज से 7 बजे उतरने वाला आखिरी बंदा मैं था, क्योंकि बाकी 6 बजते ही उतर गए। SHO पुलिस ऊपर पकड़ने पहुंच गई, कारकुनान ने लताड़ कर पीछे धकेला। न गिरफ्तारी का खौफ, न कोई लालच, न बुजदिली इमरान खान ने सिखाई ही नहीं है। इतने अवाम के दरमियान गिरफ्तारी किसी का बाप भी नहीं कर सकता। अब ये जो सदाम तरीन बात कर रहे हैं, इस बात के हवाले से बातें किसी हद तक उसमें वजन भी होगा कि लीडरशिप कैसे चली गई, बैरिस्टर गौहर 6 बजे से पहले कैसे चले गए। मैं और नाम ले सकता हूँ, लाहौर के MPs जो हैं वो 6 बजने से पहले स्टेज छोड़ चुके थे, जलसागाह छोड़ चुके थे। क्यों? ये लीडरशिप के ऊपर सवालात जरूर होंगे। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे कोई सवाल नहीं कर रहा, वो मौजूद रहे, वो लाइट बंद होने के बाद भी मौजूद रहे, वो इवन अली अमीन गंडापुर का भी वेट करते रहे, उस वक्त भी मौजूद रहे, कारकुनों का नहीं। लेकिन अगर लीडरशिप इस किस्म की बातें करेंगे, और ये लीडरशिप के जलसे नहीं है। मैंने कल ये बात भी रिजवान गलजई जो 3 वाले उनसे बात की थी कि ये लोग नहीं कोई लेके आ रहा, ये MNMP नहीं लेके आ रहे, ये लोग खुद आ रहे। MNMP तो अपनी हाजिरी लगवाने आ रहे हैं कि हम पहुंचे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इसको लीडरशिप को ये बात देखनी चाहिए। और अब आपके अपने सदाम तरीन कह रहे हैं जी असल वारदात लीडरशिप ने डाली है। क्या होता, गिरफ्तारी हो जाती। आप गिरफ्तारियों से तो अब आपकी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हो गई है। तो उन्होंने मजीद सदाम तरीन ने लिखा कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो प्लीज़ मुझे कोसने के बजाय सच्चाई सुनने का हौसला रखें।
शुरू से लेकर आखिर तक स्टेज पर मौजूद था, लाहौर एसपी के साथ मीटिंग का सारा माजरा देखा और इस छुपाई को छुपाना जुर्म समझता हूं, इसलिए सब क्लियर कर दिया। आमिर मुगल गवाह हैं, बाकी आप लोग जो समझें। मैं ठीक है, एसपी भी थे और साउंड सिस्टम वाली बात भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ वाले भी कह रहे थे कि चले ख़त्म हो रहा है, लीडरशिप तो कह रही है कि ठीक है ख़त्म होने दे, वरना बहुत कुछ हो सकता था। जिस तरह मैंने कहा कि उमर अयूब का काफिला भी नहीं पहुंचा, अली अमीन गंडापुर का काफिला भी नहीं पहुंचा, बहुत कुछ है। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उनके चाहने वालों को, लाहौर की आवाम को, ये उन्होंने अपना हक जो है वो भरपूर अदा किया है। इसीलिए हक अदा ना करते तो रात 9 साढ़े 9 बजे तक भी जो है वो जनाब हुकूमत को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करना पड़ती। अब उसके बाद आते हैं काजी साहब के हवाले से। अब जो काजी साहब हैं उनके लिए क्या कुछ हो रहा है। काजी साहब के लिए कौमी असम्बली की जो पार्टी पोजीशन है वो चेंज हो गई। अब नून लीग के हामी लोग कहते हैं जी कौमी असम्बली के स्पीकर की रूलिंग जो है वो किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल चैलेंज नहीं हो सकती। तो हुजूर कासिम सूरी की रूलिंग कैसे चैलेंज हो गई थी और कासिम सूरी की रूलिंग को कल अदम कैसे करार दे दिया था। इसलिए क्या फिर यूं कहें ना कि नून लीग के स्पीकर की रूलिंग तो किसी असम्बली में अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन पीटीआई के स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज हो सकती है। तो अब काजी साहब जो हैं उनके हवाले से 2-4 बातें जो इम्पॉर्टेंट इस वक्त सामने आ रही हैं। जिस तरीके से हमने ये देखा है कि मखसूस सीटों का फैसला है, तो यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक बार फिर ये जो पार्टी पोजीशन तब्दील की गई और ये सारा ऑर्डिनेंस आया है, कल इन्होंने एक मखसूस सीट जो है वो पंजाब से समीना खालिद घुरकी को पीपल्स पार्टी की दे दी है। तो ये मकसद क्या है। बेनज़ीर शाह जो जियो पे बैठती हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, वो ये कहती हैं कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों को छीनने का एक मकसद ये है कि किसी तरह से हुकूमत अपने नंबर पूरे कर ले ताकि आइनी तरामीम बगैर किसी रुकावट के की जा सके। और आइन में तरामीम का बज़ाहिर एक ही मकसद नज़र आ रहा है और वो है कि किसी तरीके से अदलिया को कमज़ोर किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद ताकतवर बनाया जाए। यानी ये जो उसमें आप यूँ ना कहिए कि नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वही उसमें शामिल है। असल बात यह है कि उन्हें कहीं ना कहीं से काजी साहब वाली भी शय हासिल है और वो ये समझते हैं कि हम आइन के साथ खिलवाड़ करें, हम कानून तोड़ दें, हम लॉ ऑफ द लैंड को समझें ही ना, हमें कोई मसला नहीं है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप क्या करते हैं, आप अदालत में चैलेंज करते हैं। उनका ख्याल ये है कि काजी साहब मौजूद है और काजी साहब के मौजूद होते हुए हमें वहाँ से सत्ते खैर है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो इलेक्शन की हद तक तो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो एक हुकूमत का विंग है। हुकूमत का विंग से मुराद है अब शहजाद शौकत साहब क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कोई अलग बात करेंगे? क्या शहजाद शौकत जो है फ़ारूक एच नाइक से कोई अलग बात करेंगे? ये एक ही ग्रुप है ना। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो पाकिस्तान बार काउंसिल से और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कमेटियाँ बनवा दी और कहा ये हो जाए। तो जो बलूचिस्तान बार काउंसिल है उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि बलूचिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कायम कमेटी मुस्तरद करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बलूचिस्तान भर के वकला नुमाइंदों ने हुकूमत की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मौजूदा आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके आइनी अदालत के नाम पर मनपसंद फैसला हासिल करना चाहता है। बलूचिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि मौजूदा आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कायम कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं और उसे मुस्तरद करते हैं। ये सिर्फ बलूचिस्तान बार नहीं है, पंजाब भी यही कह रही है, पेशावर वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी यही कह रहे हैं। लेकिन काजी साहब को सिर्फ 2 ही सुनाई देंगे। कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार, क्योंकि वो वही उनकी ही लाइन ले रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।